Welcome back all of you, Mathematics with Kunal Anand. In this video, we have to solve exercise 3.2 remaining two questions, which is question number 6 as well as question number 7. ऑलरेडी मैं इस वीडियो के एंड में आई बटन पे आप देख सकते हैं मैं प्रीवियस वीडियोस के लिंक डाल दूंगा जहां पे आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चे। तो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। कह रहा है बच्चे गिवन दैट लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0 write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair is so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। सबसे पहले हम देखते हैं intersecting lines, मतलब ये इक्वेशन है, इससे हमें एक और फाइंड करना है intersecting lines। तो intersecting क्या होता है बच्चे, जब a1 by a2 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू होता है b1 by b2, इसे इंटरसेक्टिंग भी कहते हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट होता है। तो देखते हैं जहां इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन था 2x plus 3y minus 8 equal to 0, ठीक है बच्चे। तो हमें इन दोनों को इक्वल नहीं दिखाना है, तो आप रिवर्स कर लीजिए, सिंपल सा 3x plus 2y minus 7 equal to 0। एक ये भी आंसर हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। जैसे मैंने 5x plus 7y minus 12 equal to 0, ये भी आंसर हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, राइट अनदर लाइन लीनियर इक्वेशन। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है अनदर लीनियर इक्वेशन हमने बना लिया। इनफैक्ट आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो -7x minus 20y plus 30 equal to 0। इससे देखना है हमें 2/3 3/2 नॉट इक्वल, 2/5 3/7 नॉट इक्वल, 2/-7 3/-20 नॉट इक्वल। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का इंटरसेक्टिंग लाइंस के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ हमें कुछ अनदर इक्वेशन फॉर्म करने थे, तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें ऐसा स्पेसिफिक मैटर नहीं करता कि जो बुक में आंसर दिया है वही करेक्ट होगा। देखते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है बच्चे, नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to क्या होता है, c1 by c2 होता है, ठीक है। a1 by a2 equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। चलते हैं 2x plus 3y minus 8 equal to 0, ये आपका गिवन है, ऑलरेडी क्या है, ये गिवन है। हमें इक्वेशन फाइंड करना है, इसे 2 से इंटू कर लेते हैं, 4x हो गया, इसे 2 से तो 6y हो गया, बट ये इक्वल नहीं होना चाहिए, इसे 16 नहीं लिखना है, आपको कुछ और लिख दो, -10 equal to 0। या यहाँ 3 से इंटू कर लेते हैं, 6x plus 9y plus 20 equal to 0। सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो 2/4 1/2 3/6 1/2 इक्वल आ गया, बट दिस इज नॉट इक्वल। इसको चेक करते हैं, 2/6 दैट इज 1/3, 3/9 व्हिच इज 1/3, और ये क्या हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चीजों को समझना, आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने ये बताया कि ये आंसर गलत है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और आप जो बनाओगे वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि हमें इस कंसेप्ट को देखना है कि नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस के लिए ये कंडीशन होता है। इसी तरह अगर चाहो तो -2x लिख सकते हैं, -6y लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 30 equal to 0, हम इसे भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर करेक्ट है। थर्ड देखते हैं बच्चे इसमें कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, a1 by a2, मतलब इसको कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है इस केस में, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है बच्चे, ओके। तो जो पहली बार चैनल देख रहे हैं प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, एंड देखते हैं हम लोग आगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कंडीशन a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to क्या होता है, c1 by c2 होता है। मेरा इक्वेशन जो गिवन था, यहाँ पे क्या गिवन वाला इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 equal to 0, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे अगला इक्वल लगाना है, तो आप 2 से इंटू कर दो, 4x plus 6y minus 16 equal to 0। आप 4 से इंटू कर लो, 8x plus 12y
-32 इक्वल टू 0। सब में इक्वल आ गया, इनफाइनाइट रिमेनिंग सॉल्यूशन होगा। -2 -4 से इंटू करते हैं या -5 से, -10x -15y और +40 इक्वल टू 0। करेक्ट होगा, तीनों आंसर करेक्ट होगा क्योंकि हमें इस कंडीशन को चेक करना था। क्योंकि अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा बच्चे। एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का 3 पार्ट था जो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से आप इक्वेशन को बना सकते हैं। और सिर्फ यही आंसर नहीं होगा, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आप जितना इक्वेशन चाहे बना सकते हो, क्योंकि हमें जनरलाइज क्वेश्चन दिया था यहाँ पे। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी कंडीशन दिया होगा उसके सिचुएशन को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें देखना है। ये तीनों आंसर हो गए, ठीक है। कोई भी एक लिख सकते हैं पेपर में, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बस इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके बच्चे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0 and second equation है 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set at the triangular region. Set भी बनाना है, पहले इसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करना है x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0, right? तो सबसे पहले बच्चे इक्वेशन से कुछ पॉइंट बना लेते हैं। x minus y plus 1 equal to 0, तो y equal to कितना होगा, x plus 1 होगा। इसके अकॉर्डिंग में y को इधर लेके गया, x और y लिखते हैं। x की वैल्यू में 0 पुट करता हूं तो y क्या मिलेगा 1, y की वैल्यू में अगर 0 पुट करता हूं x क्या मिलेगा -1 मिलेगा, राइट। ओके, सिंपल तरीका होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस पे राइट रियल पॉइंट्स को ड्रॉ करने के लिए। ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट बनेगा बट मैं यहाँ पे भी सॉल्व कर देता हूँ। 3x plus 2y minus 12 equal to 0, तो 2y equal to क्या लिखेंगे, -3x plus 12। Now you have to find out some points x and y। x की वैल्यू 0 होगा तो y कितना होगा 12/2, 6 होगा बच्चे। देखिए 3x को मैं इधर ले गया तो माइनस हो गया, 12 को इधर ले गया तो प्लस हो गया। तो हमें y निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू 0 पुट किया तो 12/2 कितना हो गया 6 हो गया। और y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं यहाँ पे तो ये कितना होगा 0, 12/3 4 होगा, राइट। अगर किसी अनदर पॉइंट की जरूरत होगी तो हम आगे निकाल सकते हैं। ड्रॉ करते हैं ग्राफ। बेसिकली यहाँ पे एक मैं चेक कर लेता हूँ कि x में हाईएस्ट वैल्यू कितना है 4 और -1 6 एंड 1 तक जा रहा है, तो y की वैल्यू 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया, ये x एक्सिस हो गया बच्चे। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना होगा -1 -2 -3 एंड -4 x डैश एक्सिस बिकॉज ये नेगेटिव x है। फिर ये क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 होगा, दिस इज y एक्सिस कहलाएगा। एंड ये होगा -1 -2 -3 -4, राइट। दिस इज y dash axis which is called negative y axis, okay। so x की वैल्यू 0 पे y मेरा कितना है 1 है, दिस इज द पॉइंट। तो 0 रखने से फायदा ये मिलता है, एग्जैक्ट पॉइंट हमें मिलता है। x की वैल्यू 0 पे y1 और y की वैल्यू 0 पे x कितना है -1 है। डेफिनेटली इससे मैं लाइन पास कर देता हूं। ये किस इक्वेशन का हो गया, x minus y plus 1 equal to 0 का हो गया। दूसरा देखते हैं, x की वैल्यू 0 पे y कितना है मुझे 6 है, तो y x की वैल्यू 0 पे y 6 हो गया, मतलब y एक्सिस पे पॉइंट लाइज होगा। दूसरा y की वैल्यू 0 पे x कितना है 4 है, ये पॉइंट लाइज होगा, ओके।
तो कह रहा क्या, जो एक्स एक्सिस के साथ जो जेड रीजन है उसे आपको बनाना है। तो देखो आप जेड रीजन बना सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसका नाम ए बी एंड सी कह सकते हैं। अब ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं, तो डेफिनेटली सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4 0 होगा। बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, -1 एंड 0 होगा। अब हमें देखना है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ x की वैल्यू 3 पे, दोनों में कॉमन क्या हो सकता है। अगर मैं y की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ x + 1, देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं 3x + 2, y की जगह पे x + 1 -12 = 0, 3x + 2x + 2 -10 = 0। तो ये हो गया 5x = 8x कितना होगा, 8/5। 8/5 का मतलब क्या होगा, 1.4 1.6 1.6 होगा जो x की वैल्यू। तो y कितना मिलेगा, 2.6 हो जाएगा, 2.6 होगा। तो हम इजीली देख सकते हैं कैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। बट यहां पे x की वैल्यू, सॉरी 12 होगा ना, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, ये 12 था, ये 10 हो जाएगा बच्चे, हाँ ठीक है। तो x कितना होगा, 10/5, ये हो गया 2। तो y होगा हमारा x + 1, तो 2 + 1 कितना होगा, 3 हो गया। ऐसे करके डॉटेड लाइन देखोगे ये इससे मिलता जुलता बन रहा है, ग्राफ पे एग्जैक्ट मिलेगा ये पॉइंट। तो कितना होगा, x की वैल्यू हमारा 2 हो गया एंड y की वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, राइट, ये हो गया। दिस इज द सेंटर रीजन। एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एरिया भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ग्राफिकली जब आप बनाओगे तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 0 y की वैल्यू, y0 x की वैल्यू, दोनों सेम काम करते हैं। और फिर जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो इजीली पता चलेगा। अगर ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं आप तो आप क्या करेंगे, साइड में रफ काम में, ये रफ वर्क में कर सकते हैं ये वाला काम। तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। तो आई होप यू लाइक द कैलकुलेशन, यू लाइक द सिंप्लीफिकेशन एंड हाउ टू फाइंड द पॉइंट्स। तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 का आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे, 3.3 देखेंगे, जहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ना है और वहाँ पे एज रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो लोग आज पहली बार आए चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें, एंड वी विल try to provide all the basic content and concept of mathematics here. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.